सुमित की दुनिया अपनी माँ जमुना और पत्नी रीता के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। शहर से दूर एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर होने के नाते उस पर काम का भारी बोझ रहता था। यही कारण था कि वो महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही घर का रुख कर पाता था। लेकिन जब भी वो घर आता, उसे वहां सुकून और प्यार महसूस होता। जैसे ही सुमित की गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती, रीता का आदर्श बहू और समर्पित पत्नी का नाटक शुरू हो जाता। वो दौड़कर दरवाजा खोलती, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और मुस्कान सजा लेती। उस दिन भी रीता सुमित का बैग थामते हुए बोली, अरे सुमित, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। देखिए ना, माँ जी सुबह से आपके पसंदीदा पराठे बनाने की जिद कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। सुमित के लिए खाना मैं बना दूंगी। सुमित अपनी पत्नी के इस समर्पण को देखकर निहाल हो जाता। वो कमरे में जाता तो देखता कि जमुना देवी चुपचाप बैठी हैं। रीता फौरन उनकी गोद में सिर रख देती या उनके पैर दबाने लगती। सुमित कहता, माँ देखो, रीता तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मुझे शहर में कोई फिक्र ही नहीं रहती। जमुना देवी अपने बेटे की आंखों में खुशी देख कुछ कह नहीं पाती। वे बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रख देती। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो सुमित के जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। लेकिन जैसे ही सुमित के लौटने का समय होता, रीता का मुखौटा उतरने लगता। जिस पल सुमित टैक्सी में बैठकर अपने नौकरी वाले शहर के लिए रवाना होता और उसकी गाड़ी गली के मोड़ पर गायब होती, रीता के चेहरे की वो मिठास जहर में बदल जाती। वो मुड़कर एक नफरत भरी नजर अपनी सास पर डालती। रीता कर्कश आवाज में कहती, चला गया तेरा लाडला। अब अपना ये रोना धोना बंद कर और चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर गलती से भी उसे फोन पर अपनी सिसकियां सुनाई तो याद रखना कि अगले महीने वो तुझे जिंदा नहीं देखेगा। पल भर में वो भोली रीता एक खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लेती। वो घर जो सुमित के लिए खुशियों का मंदिर था, उसके पीठ फेरते ही जमुना देवी के लिए नरक की दहलीज बन जाता। रीता की आंखों में अब ममता नहीं, बल्कि जायदाद की भूख और अपनी सास के प्रति गहरी नफरत साफ दिखाई देती थी। जो घर सुमित के रहते स्वर्ग जैसा लगता था, अब वो जमुना देवी के लिए किसी जेल से कम नहीं था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर तूफान आने वाला था। सूरज निकल चुका था, लेकिन जमुना देवी की आंखों में नींद की जगह डर था। उनकी कमर का पुराना दर्द आज बहुत बढ़ा हुआ था, जिससे वो करवट भी मुश्किल से ले पा रही थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो मीठी मुस्कान नहीं, बल्कि नफरत थी। वो तेज कदमों से अंदर आई और उसने जमुना देवी के ऊपर से रजाई को झटके से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। रीता कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, अभी तक बिस्तर तोड़ रही है। सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरी नींद नहीं खुली। क्या अब मैं तेरे हाथों में चाय ला कर दूं? उठती है या लगाऊं 2-4? जमुना देवी हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी। दर्द के मारे उनके मुंह से आह निकल गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बहू, मैं बस उठ ही रही थी। कमर में थोड़ी अकड़न थी, इसीलिए। रीता बात काटते हुए बोली, बहाने मत बना बुढ़िया। ये जकड़न और बीमारी का नाटक सुमित के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। चल, 5 मिनट में मुझे चाय चाहिए, वरना आज का नाश्ता भूल जा। जमुना देवी दीवार का सहारा लेकर उठी। कांपते पैरों से वो रसोई में गई। उनके हाथ भी कांप रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय चढ़ाई। तभी उन्हें याद आया कि चीनी का डिब्बा खाली है। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा कि थोड़ी फीकी चाय ले जाती हूँ, बाद में समझा दूंगी। गैस बंद करके कांपते हाथों से उन्होंने चाय छानी और कप लेकर रीता के कमरे में पहुंची। रीता सोफे पर पैर पसार कर मोबाइल चला रही थी। जमुना जी ने डरते डरते कप मेज पर रखा। रीता ने मोबाइल साइड में रखा और कप उठाया। जमुना देवी की धड़कनें तेज थीं। रीता ने एक घूंट भरा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रीता ने गर्म चाय से भरा कप सीधे जमीन पर दे मारा। कप के टुकड़े बिखर गए और गर्म चाय के छींटे जमुना देवी के नंगे पैरों पर पड़े, जिससे उनकी त्वचा जलने लगी। रीता दहाड़ते हुए बोली, ये क्या है? ये गंदा पानी पिला रही है मुझे। इसमें चीनी कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी जुबान को लकवा मार गया है? जमुना देवी थर थर कांपने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
वो रूंधे गले से बोली, बेटी चीनी कल रात ही खत्म हो गई थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि डिब्बा खाली है। तुमने कहा था कि तुम मंगवा दोगी। ये सुनते ही रीता आग बबूला हो गई। वो अपनी जगह से उठी और एक झटके में जमुना देवी के करीब पहुंची। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी, मेरी गलती निकालेगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और जुबान कैंची की तरह चलाती है। रीता ने आव देखा न ताव अपना हाथ हवा में लहराया और तड़ाक से एक जोरदार तमाचा अपनी बूढ़ी सास के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि जमुना देवी का संतुलन बिगड़ गया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर वहीं फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पास गिर पड़ी। उनके गाल पर रीता की उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन रीता का दिल नहीं पसीजा। उसने जमीन पर गिरी अपनी सास की पसलियों में जोर से लात मारी। उठने की कोशिश भी मत करना। बहुत शौक है ना तुझे आराम करने का, तो पड़ी रह यहीं। और सुन, आज दोपहर का खाना तो क्या, तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जब भूख से तड़पेगी तब तुझे अकल आएगी कि मालकिन कौन है और नौकरानी कौन। जमुना देवी जमीन पर पड़ी सुबक रही थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन रीता अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। उन्हें वहीं तड़पता हुआ छोड़कर रीता कमरे से निकल गई। वक्त का पहिया घूमता रहा, लेकिन जमुना देवी के लिए समय जैसे थम सा गया था। वो घर अब घर नहीं बल्कि एक काल कोठरी बन चुका था। रीता का जुल्म दिन ब दिन और भी खौफनाक होता जा रहा था। जमुना देवी का शरीर सूखकर कांटा हो गया था। रीता खुद तो देसी घी के पराठे और मेवे खाती, लेकिन अपनी सास की थाली में रात की बची हुई सूखी और कड़क रोटियां फेंक देती। कभी कभी तो वो जानबूझकर रोटियों को पानी में भिगो कर देती, जैसे किसी जानवर को दिया जाता है। पड़ोसियों को कानो कान खबर न हो, इसलिए रीता ने घर की खिड़कियों को हमेशा बंद रखना शुरू कर दिया। पर्दे तने रहते। अगर घंटी बजती तो रीता खुद दौड़कर दरवाजा खोलती और जमुना देवी को अंदर के कमरे में बंद कर देती। खबरदार जो आवाज निकाली, वो फुसफुसाते हुए धमकी देती। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। जमुना देवी को पिछले 2 दिनों से तेज बुखार था। उनका पूरा बदन तवे की तरह तप रहा था। होंठ पपड़ी बनकर सूख चुके थे और हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। कमजोरी इतनी थी कि करवट बदलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। दोपहर का समय था। रीता अपने कमरे में एसी चलाकर टीवी देख रही थी। जमुना देवी से अब और सहन नहीं हुआ। प्यास से उनका दम घुट रहा था। उन्होंने पूरी ताकत बटोरी और अपनी सूखी फटी हुई आवाज में पुकारा। जमुना देवी कराहते हुए बोली, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे, गला सूख रहा है। रीता को अपने सीरियल के बीच में खलल पड़ता देख बहुत गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए जमुना देवी के कमरे में आई। उसके हाथ में पानी का एक बड़ा जग था। जमुना देवी की धुंधली आंखों में एक उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद बहू को दया आ गई है। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा हो। जमुना देवी बोली, बेटा, बस 2 घूंट पानी दे दो। रीता उनके बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अरे माँ जी, आपको प्यास लगी है और बुखार भी बहुत तेज है ना? रुकिए, मैं अभी आपका बुखार उतारती हूँ। इससे पहले कि जमुना देवी कुछ समझ पाती, रीता ने पानी से भरा पूरा जग जमुना देवी के ऊपर उड़ेल दिया। बिस्तर, तकिया और जमुना देवी के कपड़े पल भर में गीले हो गए। तेज बुखार में ठंडे पानी ने उनके शरीर को किसी करंट की तरह झटका दिया। वो ठंड से बुरी तरह कांपने लगी और सांस लेने के लिए तड़पने लगी। पानी उनकी नाक और मुंह में चला गया, जिससे उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। रीता वहां खड़ी होकर ठहाके मारकर हंसने लगी। रीता हंसते हुए बोली, ले पी ले पानी, अब पेट भर गया या और चाहिए? अब देखना इस ठंडे पानी से तेरा बुखार कैसे छुमंतर हो जाएगा। जमुना देवी ठंड से ठिठुरते हुए गीले बिस्तर पर सिकुड़ कर रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे, लेकिन रीता का दिल पत्थर का था। वो नीचे झुकी और जमुना देवी के बाल पकड़कर उनका चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी हंसी अब गायब थी और चेहरा खौफनाक हो गया था। रीता फुसफुसाते हुए लेकिन डरावनी आवाज में बोली, सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने लाडले सुमित को फोन पर एक भी शब्द बोला या रोने का नाटक किया तो याद रखना, तुझे जान से मार दूंगी और दुनिया को कह दूंगी कि बुढ़िया का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गई। पुलिस भी मेरी ही बात मानेगी, तेरी नहीं। झटका देकर रीता ने उनके बाल छोड़ दिए। पड़ी रह अब इसी गीले बिस्तर पर, यही तेरी औकात है, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। जमुना देवी के पास अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी।
वो बस गीले बिस्तर पर पड़ी पड़ी ठंड से कांपती रहीं। उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं और मन ही मन भगवान को पुकारा, हे ईश्वर, ये कैसा बुढ़ापा दिया तूने। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। अब और सहा नहीं जाता प्रभु। या तो इस बहू को सद्बुद्धि दे या मुझे अपने पास बुला ले। उस बंद कमरे की चार दीवारी के सिवा उस माँ की सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। शरीर बुखार से तप रहा था, पर मन उस अपमान से जल रहा था जो उनकी अपनी बहू ने उन्हें दिया था। उनकी सूजी हुई आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जो कानों के पास से होते हुए तकिए को और भी गीला कर रहे थे। जमुना देवी ने कांपते हाथों से पास की दीवार को छूने की कोशिश की। उनके पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उठकर अपने कपड़े बदल सकें। वो वहीं सिमट कर लेट गईं, जैसे कोई छोटा बच्चा चोट लगने पर दुबक जाता है। उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी एक धुंधली सी तस्वीर पर गई। वो उनके पति स्वर्गीय महेश जी की तस्वीर थी। तस्वीर पर चढ़े हुए सूखे हार को देखकर उनकी यादों का बांध टूट गया। जमुना देवी मन ही मन सिसकते हुए बोली, कहाँ चले गए आप, मुझे इस नरक में छोड़कर। देखिए ना, आपकी लाडली बहू ने आज मेरा क्या हाल कर दिया है। क्या इसी दिन के लिए हमने पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया था? क्या इसी बहू के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी? उन्हें याद आया वो समय जब उनके पति जीवित थे। उस घर में उनकी मर्जी के बिना पत्थर भी नहीं हिलता था। महेश जी उन्हें हमेशा घर की लक्ष्मी कहते थे। जब कभी उन्हें मामूली सी सर्दी भी होती तो वो पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। जमुना देवी अतीत की यादों में खो गईं। उन्हें याद आया कि एक बार जब उनके पैर में मोच आई थी तो उनके पति ने खुद रसोई में जाकर उनके लिए सिकाई का पानी गर्म किया था और कहा था, जमुना, जब तक मैं हूं तुझे जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। आज उसी घर की जमीन पर वो लावारिसों की तरह पड़ी थी। जिस पति ने उन्हें फूलों की तरह रखा, आज उनके जाने के बाद उनकी अपनी बहू उन्हें कांटों पर घसीट रही थी। जमुना देवी तस्वीर की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए बोली, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, अब और अपमान सहा नहीं जाता। सुमित तो परदेश में बैठा है, उसे लगता है कि उसकी माँ यहाँ राज कर रही है। उसे क्या पता कि उसकी माँ यहाँ बूंद बूंद पानी और सांस सांस सुकून के लिए तरस रही है। अगर आप आज होते तो क्या ये बहू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर पाती? उनकी सिसकियां गले में ही घुटने लगी। कमजोरी और ठंड के कारण उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने पति की उसी पुरानी सांत्वना भरी आवाज को महसूस करने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पति कह रहे हों, धैर्य रख जमुना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पर हकीकत की ठंडक ने उन्हें फिर झकझोर दिया। उस बंद कमरे की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी भी उन्हें अब चुभ रही थी। वो बस भगवान से यही मांग रही थी कि या तो सुमित को सब सच पता चल जाए या फिर उनकी ये अंतिम सांस हो। बेबसी की इंतहा ये थी कि वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि रीता का वो खौफनाक चेहरा और मौत की धमकी उनके कान में गूंज रही थी। वो बस उसी गीले बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है तब उसका जवाब नहीं होता। रीता का घमंड और अत्याचार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसका पतन निश्चित था। उधर शहर में सुमित का प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हो गया। उसने सोचा क्यों ना सरप्राइज दूं। रीता और माँ को बताया तो वे अभी से तैयारी में जुट जाएंगी। वो खुश था। उसे नहीं पता था कि जिस घर को वो खुशियों का आशियाना समझ रहा है, वहां उसकी माँ तिल तिल कर मर रही है। दोपहर का वक्त था। सुमित की फ्लाइट जल्दी लैंड कर गई। वो टैक्सी से सीधा घर पहुंचा। मोहल्ले में सन्नाटा था। उसने देखा कि मुख्य दरवाजा शायद कामवाली या कूड़े वाले के जाने के बाद ठीक से बंद नहीं हुआ था, बस सटा हुआ था। सुमित के मन में शरारत सूझी। उसने सोचा चुपके से अंदर जाकर रीता को डराता हूँ। उसने दबे पांव घर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम के तरफ बढ़ा, उसे अंदर के कमरे से किसी के चीखने और डंडे से पीटने की आवाज आई। साथ ही रीता की वो आवाज सुनाई दी जो सुमित ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक डरावनी और हिंसक आवाज। रीता हांफते हुए और चिल्लाते हुए कह रही थी, आज तो मैं तेरा फैसला करके रहूंगी। बहुत जी ली तू।
तुझे कितनी बार कहा है कि उन अलमारियों की चाबियां कहाँ हैं, और वो खानदानी हार जो सुमित की नानी ने तुझे दिया था, वो कहाँ छुपा कर रखा है। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अंदर का मंजर खौफनाक था। उसकी बूढ़ी माँ जमुना देवी फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। रीता के हाथ में एक मोटा डंडा था, जिससे वो बिना किसी रहम के अपनी सास की पीठ और पैरों पर वार कर रही थी। जमुना देवी गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बहू मर जाऊंगी मैं, मत मार, जो चाहिए ले ले, पर मुझे छोड़ दे। रीता पागलों की तरह हंसते हुए बोली, मरती क्यों नहीं तू बुढ़िया? तू इस धरती पर और इस घर पर बोझ है। जब तक तू जिंदा है, ये घर मेरे नाम नहीं होगा। तू मरेगी तभी तो मैं चैन की सांस लूंगी। आज तेरा काम तमाम करके ही दम लूंगी। रीता ने जैसे ही डंडा दोबारा हवा में लहराया, सुमित के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अपना भारी बैग जोर से जमीन पर पटका। आवाज सुनते ही रीता के हाथ जैसे हवा में ही जम गए। वो कांपते हुए पीछे मुड़ी। सामने सुमित खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और मुट्ठियां भिजी हुई थीं। सुमित को सामने देख रीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रीता का चेहरा पीला पड़ गया। सुमित, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तुम तुम कब आए? सुमित की नजरों में उस वक्त मौत नाच रही थी। रीता फौरन रंग बदलते हुए बोली। वो बनावटी आंसू निकालते हुए अपनी सास की तरफ झुकी और बोली, सुमित देखो ना, माँ जी अचानक चक्कर खाकर गिर गईं और उन्हें चोट लग गई। मैं तो बस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। ये तो यहाँ पड़ा हुआ था। सुमित तेजी से आगे बढ़ा। रीता को लगा वो उसे गले लगाएगा, लेकिन सुमित ने रीता का हाथ पकड़ा और उसे झटके से मां से दूर फेंक दिया। सुमित दहाड़ते हुए बोला, खामोश, एक शब्द भी और मत बोलना। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो सकती हो। तो माँ को मार रही थी उस डंडे से, और वो बातें जो तू अभी बक रही थी, क्या वो भी मैंने गलत सुनी? सुमित घुटनों के बल अपनी माँ के पास बैठ गया। उसने देखा माँ के हाथों और पीठ पर नीले निशान पड़े हुए थे। जमुना देवी ने जैसे ही अपने बेटे का चेहरा देखा, वो उसके सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी। सुमित रूंधे गले से बोला, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मैं इस नागिन को घर ले आया, मैं अंधा था। माँ मुझे माफ कर दो। सुमित ने माँ को सोफे पर लिटाया और फिर खड़ा हुआ। उसकी नजरों में अब रीता के लिए कोई जगह नहीं थी। सुमित की आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके कलेजे के टुकड़े कर दिए थे। जिस माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ जमीन पर धूल में सनी पड़ी थी और उसकी अपनी पत्नी एक जल्लाद की तरह उन पर डंडे बरसा रही थी। रीता ने जैसे ही सुमित को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी और चेहरे पर एक झूठी फिक्र ओढ़ ली। रीता हकलाते हुए और नकली आंसू बहाते हुए बोली, सुमित तुम गलत समझ रहे हो। माँ जी को अचानक पागलपन का दौरा पड़ा था। वो खुद को ही मार रही थी। मैं तो बस डंडा छीनकर उन्हें बचा रही थी। देखो इन्हें कितनी चोट आई है। मेरा तो दिल फटा जा रहा है। रीता की ये बेशर्मी देखकर सुमित का खून खौल उठा। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसका हाथ खुद ब खुद उठ गया। सुमित ने एक भरपूर तमाचा रीता के गाल पर जड़ दिया। रीता झटके से नीचे जा गिरी और उसका सिर मेज के कोने से टकराया। सुमित दहाड़ते हुए बोला, बस कर, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। पागलपन का दौरा माँ को नहीं, तुझे पड़ा है। बचा रही थी, डंडे से मार मार कर बचा रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू उन्हें मार डालना चाहती है ताकि तुझे ये घर और गहने मिल सकें। सुमित भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा। जमुना देवी अधमरी हालत में पड़ी थी। सुमित ने उन्हें सहारा देकर उठाना चाहा तो माँ के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। सुमित ने देखा कि माँ की कमीज के पीछे खून के धब्बे उभर आए थे। सुमित रोते हुए बोला, माँ, ओ माँ, मुझे देख माँ, तेरा बेटा आ गया है। मुझे माफ कर दे माँ। मैं जान ही नहीं पाया कि इस घर में तेरे साथ क्या हो रहा था। मैं तुझे भगवान समझता था रीता, पर तू तो आस्तीन का सांप निकली। रीता अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो फर्श पर बैठी बैठी चिल्लाई, हाँ, तो क्या गलत किया मैंने?
इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर रखा था। कब तक इसकी सेवा करती? और वैसे भी ये घर और जायदाद तुम्हारी है, तो उस पर हक मेरा है। ये बुढ़िया बीच में क्यों आ रही है? सुमित ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। रीता डरते हुए बोली, किसको फोन कर रहे हो तुम? सुमित सपाट आवाज में बोला, पुलिस को, और तुम्हारे माता पिता को भी, ताकि वो आकर देखें कि उन्होंने अपनी बेटी के रूप में किस डायन को जन्म दिया है। आज तो इस घर से नहीं बल्कि इस जमाने से भी बेदखल होगी। सुमित ने पुलिस को फोन लगाया और घर में हो रही हिंसा की जानकारी दी। उसने पड़ोसियों को भी आवाज देकर बुला लिया। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। जब लोगों ने जमुना देवी के शरीर पर पड़े नीले निशान और कटे हुए घाव देखे तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। औरतों ने रीता को कोसना शुरू कर दिया। एक पड़ोसन बोली, शर्म आनी चाहिए तुझे। हम तो सोचते थे कि जमुना जी बाहर क्यों नहीं आती हैं। तू कहती थी कि उनकी तबीयत खराब है। तूने तो इन्हें जिंदा दफन कर रखा था। पुलिस घर में दाखिल हुई। सुमित ने वो डंडा और माँ की फटी हुई कमीज सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दी। पुलिस ऑफिसर बोला, मिस्टर सुमित, हम इसे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश और एल्डर अब्यूज के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी माँ का मेडिकल टेस्ट होगा और ये रिपोर्ट इसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाह बनेगी। जब महिला पुलिसकर्मी रीता को हथकड़ी लगा रही थी तो वो पागलों की तरह चीखने लगी, छोड़ो मुझे। सुमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। माँ जी, मुझे बचा लो प्लीज। मुझसे गलती हो गई। जमुना देवी, जो अब तक सुमित की गोद में सिर रखे सिसक रही थीं, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें उठाईं। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक तिरस्कार था। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तूने कहा था ना कि मैं इस घर पर बोझ हूं। आज देख, तेरा घमंड ही तुझ पर बोझ बन गया। जो बीज तूने बोया था आज वही कांटों के रूप में तुझे मिल रहा है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। रीता को पुलिस घसीटते हुए ले गई। पूरे मोहल्ले के सामने उसे जीप में डाला गया। उसकी चीखें और मिन्नतें अब किसी के कान तक नहीं पहुंच रही थीं। जब उसकी चालाकी और गिड़गिड़ाना काम नहीं आया तो उसका बचा खुचा मुखौटा भी उतर गया और उसकी असली फितरत सबके सामने आ गई। पुलिस की जीप का सायरन मोहल्ले की गलियों में गूंज रहा था। रीता, जो अब तक सुमित के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांग रही थी, उसने जब देखा कि सुमित ने अपनी नजरें फेर ली हैं और जमुना देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया है, तो उसकी घबराहट अचानक एक हिंसक पागलपन में बदल गई। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उसे बाहां से पकड़कर जीप की ओर खींचा, रीता का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अब वो गिड़गिड़ा नहीं रही थी बल्कि हाथ पैर मार रही थी। रीता पागलों की तरह चीखते हुए कह रही थी, छोड़ो मुझे। तुम सब मिलकर मेरा तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसने पलटकर सुमित की ओर देखा, जो अपनी माँ को संभाल रहा था। रीता की आंखों में पछतावा नहीं बल्कि जहर था। रीता सुमित की तरफ थूकते हुए बोली, सुमित, तूने अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले किया है ना? याद रखना, तो कभी सुखी नहीं रहेगा। तूने एक बुढ़िया के लिए अपना घर उजाड़ दिया। जा, इस बीमार बुढ़िया को पाल। देखूंगी तू कब तक इसकी सेवा करता है। तुझे मेरी आह लगेगी तो तड़प तड़प कर मरेगा। मोहल्ले के लोग जो ये सब देख रहे थे वे सन्न रह गए। एक पड़ोसन ने टोकते हुए कहा, शर्म कर कलमुही, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही। रीता उस पड़ोसन की तरफ झपटी और गंदी गंदी गालियां बकने लगी। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। तुम सबके सब जलते हो मुझसे। तुम सबका भी यही हाल होगा। मैं जेल से बाहर आऊंगी और तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। कोई नहीं बचेगा। जब कांस्टेबल ने उसे जीप के अंदर धकेला तो उसने जीप के लोहे के दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ देखकर श्राप देने लगी, हे भगवान, अगर तू सच में है तो इस घर को खंडहर बना दे। इस माँ बेटे की खुशियों को आग लग जाए। मैं श्राप देती हूँ सुमित कि तू जिस माँ के लिए मुझे निकाल रहा है वही तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। जमुना देवी ने अपने कान बंद कर लिए। सुमित का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने पुलिस वाले से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए यहाँ से, वरना मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा।
पुलिस ने जीप का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जीप चलने लगी, लेकिन रीता की आवाज अभी भी आ रही थी। वो खिड़की की जाली से अपना हाथ बाहर निकालकर गंदे इशारे कर रही थी और पूरे मोहल्ले को गालियां दे रही थी। जैसे जैसे जीप दूर होती गई, उसकी आवाज मध्यम पड़ती गई। वो औरत जो कभी इस घर की रानी बनकर राज करना चाहती थी, आज एक मुजरिम की तरह चीखती चिल्लाती जेल की ओर जा रही थी। मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बला टल गई हो। सुमित ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। जमुना देवी ने बस इतना कहा, बेटा, जिसके मन में इतना जहर भरा हो, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसका श्राप उसी को जलाएगा। जब इंसान का विनाश करीब आता है, तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। रीता ने अंत तक अपनी गलती नहीं मानी और यही उसके पूर्ण पतन का कारण बना। रीता का घमंड उस दिन चूर चूर हो गया जब पुलिस उसे सरेआम हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसे लगा था कि उसके मायके वाले उसे बचा लेंगे, लेकिन जब उसके पिता ने जमुना देवी के शरीर पर डंडे के निशान देखे, तो उन्होंने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसके पिता ने साफ कह दिया, हमने अपनी बेटी को संस्कार दिए थे, कसाई नहीं बनाया था। आज से हमारा और रीता का कोई रिश्ता नहीं। अदालत में सुमित ने रीता के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। पड़ोसियों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने रीता के जुल्मों की पोल खोल दी। उसे 6 महीने की सख्त कैद की सजा हुई। जेल में रीता को वही सब झेलना पड़ा जो उसने अपनी सास को दिया था। उसे पत्थर जैसी सख्त रोटियां और बदबूदार पानी मिलता। जब वो काम करने से मना करती, तो उसे जेल की वार्डन से वैसी ही मार पड़ती जैसी वो जमुना देवी को मारती थी। उसे एहसास हुआ कि बेबसी और भूख क्या होती है। जब रीता जेल से बाहर आई, तो दुनिया बदल चुकी थी। सुमित ने उसे कानूनी तौर पर तलाक दे दिया था। वो अपने मायके गई, लेकिन उसके भाई ने दरवाजा तक नहीं खोला। समाज में उसकी कहानी जालिम बहू के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उसे सिर छुपाने की जगह देता। वो औरत जो कभी आलीशान घर में राज करती थी, अब सड़कों पर दाने दाने को मोहताज हो गई। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के बाहर कतार में लगना पड़ता। इधर सुमित ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, अपनी माँ की खोई हुई मुस्कान को वापस लाना। उसने अपनी नौकरी का तबादला अपने पैतृक शहर में करवा लिया, ताकि वो हर पल अपनी माँ के पास रह सके। सुमित अब खुद सुबह उठकर अपनी माँ के लिए चाय बनाता। वो उनके पैरों में तेल की मालिश करता और उनके पुराने दर्द को मिटाने की कोशिश करता। जमुना देवी को अब किसी बात का डर नहीं था। उनके चेहरे की झुर्रियां अब डर से नहीं, बल्कि हंसी से खिल उठती थीं। घर में अब डंडे की आवाज नहीं, बल्कि भजन और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। सुमित अक्सर कहता, माँ, मैं उस दिन घर ना आता तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। और जमुना देवी बस मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ रख देती। उन्हें अपना खोया हुआ बेटा और अपना घर वापस मिल गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। आज आप जो दूसरों के साथ करते हैं, कल वही आपके साथ भी होगा। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जुल्म चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक ना एक दिन वो दुनिया के सामने जरूर आता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।